नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 21 करने जा रहे हैं मैथ्स की 9th क्लास की। ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड पहले भी एक बार वर्कशीट आ चुकी है, 20 हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो 21 करने जा रहे हैं, इसमें करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। देखो, ये एक्सॉन्स होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं। दो लाइन अगर पैरेलल होती है ना, तो वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, और ये जो तीसरी लाइन जा रही है इसको काटते हुए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। मैंने टी से डिनोट कर दिया है। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल कहते हैं हिंदी में, त्रियक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब हिंदी में समांतर है। एल पैरेलल एम, इसको पैरेलल का सिंबल कहा जाता है और इंग्लिश में ऐसे इसे लिखा जाता है समांतर। ठीक है, समझ में आ गई आपको यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और अगर कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, मैंने आपको बता दिया कि उसको त्रियक रेखा कहते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है इक्वल होता है, क्योंकि देखो जेड बन रहा है। हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, ये जेड बन रहा है, ये भी जेड बन रहा है। तो जो जेड बनते हैं उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंत एकांतर कोण बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, उतना ही टाइम लूंगा जितना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आज हम ये चीज सीखने जा रहे हैं। ये दोनों एक ही साइड की तरफ हैं, तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। कई बार बच्चे कहते हैं हमें पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जैसे बहुत टाइम हो जाता है तो भूल जाता है। तो उनको ये याद करने का तरीका ये है कि ध्यान से देखो, जब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे, तो इसकी जैसी शेप है, इसकी भी शेप वैसी है ना। तो इसका मतलब इक्वल ही होंगे। यहाँ देखो, एक का मुंह छोटा है, एक का मुंह बड़ा है, तो ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। तो ये 180 डिग्री होगा, या तो इक्वल वाला होता है या 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये थोड़ा याद करने का तरीका बता दें, कहीं आप भूलो ना, बाकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये और ये जो है ना, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्योंकि देखो दोनों इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द, क्योंकि एक ही साइड पर है, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है ना, जो सेम साइड है, कौन सी? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये मैं लाइन यहाँ लिख रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ये लाइन लिखूंगा, आप याद कर लेने से। ठीक है, बता दूंगा कि यहाँ पे ये लाइन आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इसे क्या मतलब क्या रही है, कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और अगर तीसरी लाइन को काटते हुए जा रही है, तो उस साइड की जो अंदर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल की वजह से। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आएगा तो ट्रांसवर्सल का नाम लिख देना। ठीक है, इस तरीके से। चलो मैं कराऊंगा सारा। तो इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, त्रियक रेखा, यहाँ पे नाम लिख देना कि एक ही और के अंतःकोण का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिए। ठीक है, तो अब मैं फटाफट आपको जो है बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, वर्कशीट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अलग से ये लिख रखा है, ये देख लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। ठीक है, ये फिगर 4 और फिगर 5 इसलिए लिखा है क्योंकि वर्कशीट में 1 2 3 फिगर दे रखी थी, इसलिए मैंने वर्कशीट के अकॉर्डिंग फिगर 4 फिगर 5 लिखा है। ठीक है, आकृति 4 आकृति 5। अब फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, आपको जो है ना फॉर्मूले या जो प्रॉपर्टी जो एक्सॉन्स आप लगाने जा रहे हो, तो उसको अब देखना पड़ेगा कि वो है भी या नहीं है। जैसे आपको मैंने अभी बताया था, एक मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बताया और एक मैंने आपको, ठीक है, जो एक की तरफ जो एंगल होता है उसको बताया। मैंने सिर्फ वही अभी मेन बताई हैं जो इस वर्कशीट से रिलेटेड है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और वैसे भी डाल ही दूंगा ताकि जिन बच्चों को इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो उन्हें फायदा हो। ठीक है, फटाफट हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, देखो इसमें एक्स वाई और जेड दे रखा है, लेकिन एग्जाम में जो टीचर ने या जो वर्कशीट में जो टीचर ने हमसे पूछा हुआ है वो खाली एक्स के बारे में पूछा हुआ है कि आपको एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ फिर देखना करो कि रेशो किसकी है, वाई और जेड की। देखो पूछा एक्स है और वाई और जेड की रेशो दे रखी है। क्या दे रखा है? वाई और जेड की रेशो दे रखी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से एक रिलेशन बनाना पड़ेगा कि आपका एक्स निकल जाए, क्योंकि देखो वाई और जेड में तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं वाई जेड का। अब ध्यान से देखो, एक्स और जेड में रिलेशन है,
देखो ये बन रहा है ना, ये जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको ये नहीं देखना कि इन दो लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो, चाहे वो जितनी मर्जी दूर है ना, वो उसमें हमेशा जेड यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि हिंदी में अंतः एकांतर कोण का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अब आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो मैं आपका टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले एक बात याद रखना कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब उसके बाद आप देखो कि कौन सी यहाँ पर एग्जाम लगेगी। ध्यान देखो ये एक्स दे रखा है और ये जेड दे रखा है, तो ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना। तो एक बात और सुनो, जब भी रेशियो दे रखी होती है तो उसको अलग करने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट उसके साथ लगा देना होता है। ठीक है, सॉरी वेरिएबल लगा देना होता है। तो हमने क्या करा, लेट y इक्वल टू यहाँ पे 3 लिखा है, या मैंने k लिख दिया। देखो मैं x नहीं लिखूंगा क्योंकि x ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सी क्वेश्चन में x लिखा करते थे, है ना। यहाँ पे k लिखा, जो यहाँ नाम नहीं दे रखा हो तो वो लिखना है। ठीक है, ऐसे z का क्या आ जाएगा, 7 के आ जाएगा। ठीक है, जब रेशियो दे रखे हो तो अलग करने के लिए उससे कोई वेरिएबल लगा लेते हैं। ये हमने क्या करा, वेरिएबल दोनों में सेम वेरिएबल आएगा, k का k आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब फटाफट देखो x और z में कौन सा रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। आप एक बात और थोड़ी सी बताओगे यहाँ पर कि देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी के है, ए बी जो है वो पैरेलल सी डी के है। ठीक है, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, है ना। अब ए बी पैरेलल सी डी के, ध्यान देखो ए बी पैरेलल सी डी के है और सी डी पैरेलल ई एफ के है, तो ए बी किसके पैरेलल हुआ, ए एफ के नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहाँ पे एंड की जगह तथा लिख लेना। ठीक है, तो अब आप फटाफट देखिए आप क्या लिखेंगे, ए बी जो है वो पैरेलल होगा ई एफ के, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो क्यों है भाई, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, तो सी डी कट गया, ए बी पैरेलल ई एफ आ गया। ठीक है, उसके बाद एंड ट्रांसवर्सल लाइन तो वही रहेगी, मैंने इसका नाम एल दे दिया, एंड एल इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, तथा एल एक त्रियक रेखा है। ठीक है, बोल नहीं रहा, सॉरी बोल रहा हूं लेकिन लिख नहीं रहा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब फटाफट आप बताइए x बराबर क्या होगा, जेड के होगा, इसलिए x बराबर किसके होगा, जेड के। अब आप बताइए जेड के है 7 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 के आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखो मैंने क्यों करा है, मैंने क्यों करा है x की वैल्यू 7 के, क्योंकि ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, और मैंने अभी आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, पूरा कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको, ये आप ये देख सकते हैं, है ना। तो आपको यही चीज काम आएगी, दोनों तरफ एक तरफ एंगल बन रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, कौन सी लाइन पैरेलल है, ये देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड एल इज ट्रांसवर्सल, एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम दोबारा से लिखेंगे, और तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब आपको वो पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी स्टेटमेंट लिख देनी है, पूरी ये लिख देनी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। हिंदी में त्रियक रेखा, यहाँ पे त्रियक रेखा का नाम लिख देना एल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप त्रियक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन का नाम लिख देना यहाँ पे एल। ठीक है, कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए x कितना आपको दे रखा है, ये देखिए x आपको कितना दे रखा था, हमने किसके बराबर किया था, z के। ठीक है, यहाँ आप दोबारा देख लीजिए x किसके बराबर है, 7 के। ठीक है, तो 7 के, y कितना था, 3 के, कितना था, 3 के, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10 के हो गए, 180 के कितना आ गया, 180 अपॉन में 10। ठीक है, 0 से 0 कट गई, बुक का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आगे होगा यहाँ तक आपको समझ में। k निकल गया, अब k निकल गया तो x थोड़ी निकल गया, अब x निकालना पड़ेगा। तो x कितना दे रखा है हमें, 7 के, तो आपको 7 को मल्टीप्लाई कर देना 18 से, तो 7 8 जा 6 आ जाएगा, ऊपर कैरी आ जाएगा 5, तो इस तरीके से 26 डिग्री आ गया। अगर आपसे पूछा तो y z, ठीक है, आप रफ में निकाल लो, y कितना है, y है 3 के। ठीक है, पूछा नहीं है, निकाल के देख लो, जस्टिफाई कर लो कि अपने हाथ से निकाला है गलत, तो क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए किसी को भी, मुझे भी आप क्रॉस चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सही है वो सही होगा, गलत है गलत है। ठीक है, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। तो 54 आ गया। अब 126 और 54 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं 180 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही करा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल जिन जो एक तरफ होते हैं ना उनका टोटल 180 डिग्री होता है। देखो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक है,
क्योंकि बच्चे ने कहा था सर थोड़ा स्क्रीनशॉट पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे बता दिया करो कोई प्रॉब्लम हो तो, तभी तो मैं दूर करूँगा, क्योंकि अंतर्यामी तो हूँ नहीं मैं, ठीक है ना, गुरु ही हूँ बस आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में जो है ना, ये भी बुक का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, तो फिगर हम बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स 110 दे रखा है, ये 130 दे रखा है, ये पी है, ये क्यू है। मैंने फिगर बना रखी, फिर भी दोबारा बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसने बोले ये चीज़ निकालनी है आपको, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। पहले आपको थोड़ा सा रफ में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो अगर ऐसी कोई फिगर दे रखी है और ये इसने बोला ये 110 है, ठीक है, और ये 130 दे रखा है, तो आपसे ये चीज़ निकालने के लिए बोले हमने यहाँ एक ना लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। ये लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके पैरेलल, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये लाइन अगर मैंने इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी, रचना करी, तो इसके भी होगी। अब आप देखिए इंटीरियर एंगल बन रहा नहीं बन रहा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता ना अपने आप, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रचना करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत ही ज्योमेट्री बच्चों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं देते। आप फिगर को तोड़ो मरोड़ो, इसको और भी कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने रफ में बनाया ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी आप भले आंसर लिखना चाहो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 110 दे रखा है तो ये कितने का होगा, 70 का होगा, क्योंकि आमने सामने का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 130 का दे रखा है तो ये 50 का होगा, आमने सामने का टोटल 180 होता है। अब ध्यान देखो ये पूरी लाइन बन गई, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, ठीक है। जब पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो 180 डिग्री की होती है, तो ये वाला और ये वाला एंगल, इन सबका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब खुद सोचो ये 70 का है, ये 50 का, तो कितने का बचा, 60 का बचा ना, इस तरीके से निकल गया। अब इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप ट्राई करना कि कौन सा तरीका हो सकता है, फिर इसे देखना। देखो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है ना। तो इस तरीके से अपना आप दिमाग लगा के इस चीज़ को करना। मैं थोड़ी सी हिंट दे दी आपको कि आपको किस तरीके से इसे करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखोगे एक लाइन बन रही है, ये इसके पैरेलल लाइन बन रही है, तो इन दोनों का टोटल 180 होगा। इस तरीके से अपना आप दिमाग लगा के इसे पूरे को अपने आप करना। ये दूसरा तरीका से भी किया करो, क्योंकि मज़ा आता है। शुरू में थोड़ा डर लगता है लेकिन बाद में मज़ा आता है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर भी मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा जिन बच्चों को अच्छे से और समझना है। तो हमने ये लाइन डाल दी, मैंने इसका नाम MN दे दिया। क्या नाम दे दिया, MN। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्ट यहाँ पे क्या कर लिया कि MN जो है वो पैरेलल है PQ पैरेलल ST। क्वेश्चन में जो गिवन है वो भी आप उतार सकते हैं, ठीक है, उतार लेना चाहिए। हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये लिखेंगे PQ जो है वो पैरेलल किसके है, MN के। PQ किसके पैरेलल, MN से, बाय कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा, है ना। अब आप क्या लिखेंगे, ये इसका नाम क्या है, हमने कोई नाम तो दिया नहीं, तो पूरा लिखना पड़ेगा PQR। देखो जिसका नाम बताते हैं उसे बीच में लिखते हैं, क्यू को बीच में लिखेंगे, प्लस इसका नाम क्या है, MRQ। जिसका नाम बताते हैं उसे बीच में MRQ। आप इसे एंगल 1 मान सकते हैं और इजी हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी, दोबारा बता देता हूँ आपको। ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, इंग्लिश वाले बोले हिंदी वाले बोले, इसलिए मैंने पहले आपको समझा भी थी और मैंने कहा लिख दिया, बार बार लिखना पड़ेगा, टाइम चला जाएगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो PQR आपको कितना दे रखा है, 110, और MRQ कितना दे रखा है, हमें नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री। तो MRQ कितना आ गया, 180 में से 110 चले जाएंगे, तो MRQ इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड। अब हम ये लेंगे ST पैरेलल है MN के, है ना, पैरेलल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखता करो, यहाँ पर भी आप लिख देना एंड, क्योंकि यहाँ देखो जब हम ये दो ले रहे हैं तो कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे QR है, एंड QR इज ट्रांसवर्जन। हिंदी में QR एक तिर्यक रेखा, ठीक है। लिखोगे रचना द्वारा, और यहाँ रचना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंड। अब यहाँ पे कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं हम, RS, ठीक है, RS एक तिर्यक रेखा। देखो जैसे जैसे आप सपोर्ट करते रहोगे ना, मेरे पास फैसिलिटी बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो फिर हम बोर्ड में भी करा करेंगे, थोड़ा फेस टू फेस ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, कम से कम मेरा फेस तो आपको दिखेगा। तो इस तरीके से ST जो है, तो हम पैरेलल MN के, तो क्या हो जाएगा, RST
प्लस इसका नाम बताएंगे तो कैसे बताएंगे, एस आर एन इजिकल टू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, और अगर अभी तक किसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। ठीक है, क्योंकि जितना लाइक करोगे उतना सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आर एस टी कितना 130 डिग्री, एस आर एन कितना है, एस आर एन सेम लिख देंगे, हमें पता नहीं है। ठीक है, डिग्री लगाना मत भूलना, अगर मैंने कहीं डिग्री नहीं लगाई तो डिग्री जो लगाना। ठीक है, एस आर एन इजिकल टू कितना आएगा 180 माइनस के 130 हो जाएगा। ठीक है, तो एस आर एन हमारा कितने का 50 डिग्री आ गया, कितना आ गया 50। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, क्यू आर एस निकालना है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हिंदी में लिखोगे एम एन एक सरल रेखा है। अगर मेरी मान लो स्पीड ज़्यादा लग रही है तो इसके बारे में बता देना। वैसे यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं तो उससे आप स्पीड धीरे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एम एन एक सरल रेखा है, एम एन एक सरल रेखा है। ठीक है, अब आप फटाफट देखिए, अब एम एन एक सरल रेखा है ना, तो आप क्या लिखोगे, एम आर क्यू, क्या लिखेंगे, एम आर क्यू प्लस दूसरा क्या है क्यू आर एस प्लस तीसरा क्या है एन आर एस। ठीक है, जिसका नाम बताना होता है बीच में, अगर आप 1 2 लिख दोगे तो उससे और इजी हो जाएगा, इजिकल टू 180 डिग्री लिख देंगे। अब एम आर क्यू आपने कितना निकाला, 70 डिग्री निकाला, क्यू आर एस आपको पता नहीं है, और एन आर एस जो है वो कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। तो इस तरीके से क्यू आर एस आपका कितना आ गया 180, 70 और 50 कितना हो गया 120, तो क्यू आर एस इजिकल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हर जगह डिग्री लगाना मत भूलना। इस तरीके से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए, उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।